एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, पॉइंट निकल गया कि नहीं। दूसरा वर्टेक्स, इस पे क्या खास बात, एक्स की जगह 0 को वाई की जगह 2, तो तीनों पॉइंट आगे कि नहीं आगे। कितने लोगों को पता है ये अपने आप में जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल इज राइट एंगल। अगर ट्राइंगल राइट एंगल है इसका मतलब ये कि सोचना ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ये वाला ऑर्थो सेंटर तो ये हो गया, ये तो ऑर्थो सेंटर हो गया। ऑर्थो सेंटर जहां पे दोनों परपेंडिकुलर मिले है ना, ऑर्थो सेंटर। और सरकम सेंटर इसका मिड पॉइंट क्या था, क्या कल के दिन लिखवाया था ब्रीफिंग करते समय। और ये मिड पॉइंट ऑफ, लिख लो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, इज इक्वल टू में सरकम सेंटर ओ। सही भाई, ठीक है, सरकम सेंटर ओ। अच्छा लेकिन मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, बहुत बढ़िया, हमें निकालेंगे कैसे, या तो है अरे 0 + 2/2, 0 + 2/2 बोले तो 1, और ये वाला कितना 1, ये आया। हाँ भाई, अच्छा मैंने ऐसी बात करी, कल किसने जवाब दे दिया, उससे तो नहीं पकड़ूंगा आज। जैन साहब आप बताओ, इसके मिड पॉइंट बता सकती है देख करके, चल बोल। पहला एक सेकंड, हाँ 4, बहुत बढ़िया, 4 एकदम सही जवाब है। 4,5 क्या ख्याल है, बिल्कुल परफेक्ट। या था क्या करना था मिड पॉइंट के लिए। अच्छा कितने लोग मेरे को इसका सेंट्रॉइड सोच सकते हैं, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के लिए क्या करना था, x1 + x2 + x3/3, याद है 2 + 0 + 0/3, 2/3, राइट है, 0 + 2 + 0/3, 2/3, 2/3, याद आ गया। अगले पॉइंट पे आ जाओ, यहां तक कोई दर्दनाक नहीं है, अगले पॉइंट पे आ जाओ। हाँ भाई, क्वेश्चन में लिखेगा साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे है भैया एक साइड, ठीक है ना। एंड O इज इक्वल टू -2,3, देन फर्स्ट फाइंड यहां लिख रहा हूं, ठीक है, देन फाइंड वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, देन फाइंड वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। दिमाग के घोड़े दौड़ाने का उचित समय, आओ मेरे साथ मिलकर के, ठीक है। मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आउट ऑफ द वर्ल्ड माने ये यहां का जो समग्र संसार है, ठीक है, इससे बार बार खेल रहा हूं, बार बार, क्योंकि ये सिर्फ बड़ी बड़ी झांकियां दिखाएगा। हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है, सर्कल के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन, मुद्दे का एक खेल नहीं चलता, बच्चा हवा में आ जाता है एक बार के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट सुनना, सेकंड, इसके अंदर सेकंड निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट विल फाइंड आउट नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। एंड द थर्ड वन इज लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स, ठीक है भाई, लेंथ ऑफ साइड्स। पहली बात, आप में से कितने लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है जिसकी तीनों साइड्स सेम है। अगर तीनों साइड सेम है और इसने इक्विलैटरल ट्रायंगल का ओ दे रखा है, ओ क्या होता है, सरकम सेंटर। पहली चीज जो आपको याद आनी चाहिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें सारे पॉइंट एक ही जगह होते हैं। इसका मतलब यही सेंट्रॉइड है, यही इन सेंटर है, यही सेंट्रॉइड है, सब कुछ यही है कि नहीं भाई। तो पहली बात वाई एक्सिस, सिर्फ वाई एक्सिस दिख रहा है हमारे को, सिर्फ वाई एक्सिस, राइट नाउ सिर्फ वाई एक्सिस पे बात कर रहा हूं। अब ट्रायंगल या तो इधर मुंह करके होगा या उधर मुंह करके होगा, दो ही तरफ हो सकता है, यूं तो जाएगा नहीं। अरे जिसके दो वर्टेक्सेस, अगले बोला एक साइड है, किसी भी एक साइड पर दो वर्टेक्स होते हैं, इसका तो दो वर्टेक्स हैं, तो तीसरा कहां होगा, इधर या इधर,
राइट है, बट अपने को अभी हाथों डिसाइड करना है इधर या इधर, इधर। क्यों? क्योंकि अगले का ऑर्थो सेंटर सेकेंड क्वाड्रेंट में इधर है -2,3। इसका मतलब पहली बात, जो पहला पॉइंट है ना, वो ये कि फोटो के अंदर पहला दमदार बात जो आपको पकड़ में आनी चाहिए ये है ना। अच्छा, दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, अभी आपने हाँ भरी है कि आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में OGHI को जानते हो आप, एक ही पॉइंट पे होते हैं। दूसरी बात आपने इस बात पे भी याद लगाता हूं कि अगर ये O है तो ये G भी है, अगर ये O है तो G भी है। अब दिमाग लगाना, O सरकम सेंटर बनता है अल्टीट्यूड से, है कि नहीं भाई? याद है, सरकम में IR, परपेंडिकुलर के ऊपर R, परपेंडिकुलर से बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इससे इस पे अल्टीट्यूड डाला तो वो ये इससे गुजरेगा O से, लेकिन ये G भी है। अगर ये G है तो मिड पॉइंट वो मीडियन भी है, माने अल्टीट्यूड एज वेल एज मीडियन। सो दिस लाइन इज अल्टीट्यूड, ठीक है ना, एंड मीडियन बोथ। पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, मीडियन बोथ। सारी चीजें जो भी कल पढ़ी थी सब यूज आ रही है, रिसाइकल, ठीक है। ये अपन ने इसको बिठाया, ये जिस जगह से गुजरा उसका नाम -2,3 पड़ गया। अच्छा, ये -2,3 पढ़ते ही अब हमने दिमाग लगा लिया। पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है ना, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिमाग में अगर आ सकते हैं तो सोच लो। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये खुद y एक्सिस है, y एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी लाइन गुजरेगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, आया ना। और x एक्सिस के पैरेलल लाइन में याद है कोई चीज सेम बनी रहती है। अगर मैं यूं मूव कर रहा हूं तो सिर्फ x बदल रहा है, इसका मतलब y नहीं बदल रहा। समझ में आया? इसका मतलब इस लाइन पर y सेम रहेगा, माने ये वाला पॉइंट 0,3 है। सर कैसे पता 0 कहां से आ गया? और y एक्सिस पे एनी पॉइंट इज 0 एंड हाइट रिमेन्स द सेम, पैरेलल है। ये सोचना पड़ेगा? नहीं, सोचना नहीं पड़ेगा, ये तो हमारे दिमाग में ऐसे ही प्रकट हो जाएगा। 0,3। अब आप में से कितने लोगों को ये समझ में आया? 0,3 के बीच का गैप बोलो, ये गैप बोलो 2, अरे 2, ये गैप 2 तो ये 4। कैसे? ये कैसे? 2:1। अगर ये सुना, ये वाला पॉइंट अगर 2 पीछे आके -2,3 है तो ये पॉइंट 6 पीछे जाकर के -6,3। सोचो, आपके दिमाग में पॉइंट आ गया एक, है कि नहीं? नहीं आया? आया। कितने लोगों को पता है कि ये, एक सेकेंड, ये गैप और ये गैप बराबर है क्योंकि मीडियन है, मीडियन। पकड़ में आया? इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर। बच्चे ने दिमाग लगाया। एक मिनट दिमाग लगाना। किसी को याद है ये वाली लाइन? एक सेकेंड, इक्विलेटरल ट्रायंगल में लेके चलता हूं। ये साइड अगर A है तो ये परपेंडिकुलर डला, ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला बी साइड A होगा। कितने लोगों को याद है कि ये अपने आप में A cos 60? सोचो, कॉस या साइन बोलना सोच के। कॉस तो नीचे वाला, साइन मैं क्यों बोलूं यार, आप खुद भी तो सोचा करो ना। साइन A sin 60, A sin 60 का मतलब √3/2A। क्लियर है ना? इसका मतलब कितना हो गया? √3/2A। आज के दिन √3/2 पड़ा है अपने पास, ये पड़ा है मेरे पास। क्या पड़ा है सर? 6 पड़ा है लंबाई, आगे नहीं। इसका मतलब मेरे पास इस संसार के अंदर एक चीज हाथ में आई हुई है, √3/2A बराबर कितना? 6। इसका मतलब A = मैं पलट दूं 12 / √3। पकड़ में आई ये वाली बात? इसका मतलब मेरे पास साइड पड़ी है, कितना हो गया? 4√3। अब दिमाग लगाना, पहला एक क्वेश्चन ये चमक गया, लेंथ ऑफ साइड। इसका मतलब ये साइड 4√3, ये साइड 4√3, ये साइड 4√3। पकड़ में आ गई पहली बात। अब दूसरी बात, एरिया आ गया पकड़ में। कैसे? है ना, तीसरा पहले खुल गया, दूसरे पे आ गया। अगर याद हो तो एरिया इक्वल होता है √3/4 A का स्क्वायर, राइट है कि नहीं? इसका मतलब √3/4 इंटू में 4√3 इंटू 4√3। सोचना, पकड़ में आ रही है बात? ये 4 से 4 कैंसिल आउट, √3 मिलकर के 3, 4, 12√3। पकड़ में आ गया? अपने पास एरिया आ गया। लेकिन अभी भी बट्टे से जाने बाकी है, लफड़ा हो रहा है, दिमाग लगा रहा बच्चा। कितने लोगों को पता है ये टोटल लंबाई? हाँ, 4√3। ये टोटल लंबाई कितनी? 4√3। हाँ या ना? अगर ये 4√3 तो ये दूरी 2√3 मीडियन है, ये दूरी 2√3। अब सोचना 0,3 माने ये 3 पे कितनी ऊंचाई पे खड़े हो? 3 से 2√3 ऊपर गए। सुनना,
हाँ ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 तो पक्का है, 0 ना चुपचाप सुनो, 3 + 2√3, 3 तक तो आ चुके हो, 2√3 और ऊपर जाकर के 3 + 2√3 नहीं आया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सोचो फिर, 0,3 - 2√3। क्या ख्याल है, क्या बस सारे वर्टिसेस आगे कि नहीं आगे? कुछ हाथ भी नहीं लगाना पड़ा, ना कोई लाइन निकाली, ना ऑर्थो सेंटर, ना कुछ, जो है डायग्राम है और बाजू 3-4 लाइनें, पकड़ में आ गया है ना। अगले पे सोचेंगे, आ जाओ फटाफट से, अगर टाइम लगेगा तो ठीक है, नहीं तो हाँ भाई ये कॉपी हो गया होगा, क्योंकि आप फटाफट कॉपी कर रहे हैं, मेरे को पता है। फुल डाउनलोड चल रहा है कहानी के अंदर। एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, जिसमें बी के कोऑर्डिनेट 0, 0 है। बच्चे ने तुरंत दिमाग लगाया, 1 मिनट, बी के कोऑर्डिनेट 0, 0 माने ये बी है, पकड़ में आ गया। ये वाला पॉइंट अगर बी है, ट्रायंगल के अंदर बी मिल गया। अब बच्चे ने दोबारा दिमाग लगाया, ए बी इजगड़ कितना है, 2 है, ए बी इजगड़ 2 है, माने ए बी कहीं भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं कर सकता। ए बी माने ए और बी के बीच की दूरी 2 है, तो 2 दूरी पे तो पूरा सर्कल ही खुल जाएगा, कुछ भी ले लो, कहां से पकड़ू मैं, है कि नहीं। मैंने कहा आगे आने दे, एंगल एबीसी इजगड़ कितना देने का, π/3 है ना। और अगले ने बोला बीसी, बीसी के कोऑर्डिनेट कितने बोले, 2,0, बीसी के कोऑर्डिनेट 2,0। आपको पता है 2,0 एक ऐसा पॉइंट है जिसका y 0 है, इसका मतलब कौन सा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में मिड पॉइंट है, यहाँ पे 2,0 पर मिड पॉइंट है, इसका मतलब 100% 4,0 पे असली पॉइंट होगा सी। अरे 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 दिमाग लगाओ, 4,0, अरे सोचो ना, मिड पॉइंट सी मिल गया भाई। 4,0 और 0,0 का मिड पॉइंट है तो 2,0 होगा, सी दे गया अगला, अगले ने सी दे दिया। अब क्या कहता है, देखो जरा, अगला कहता है ए बी सी, सी एरा, बी एरा, ए बी सी के लिए जो ए है वो बी पे कितना एंगल बना रहे, 60 डिग्री। इसका मतलब यूं किस जा रहे हैं, अरे यूं ही तो 60 डिग्री बना रहा होगा ए बी सी। अब ए खुद कितनी दूरी पे है, ए खुद कितनी दूरी पे है, बी से 2, बी से ए की दूरी कितनी, 2, नीचे भी हो सकता है नहीं, लेकिन अपन अच्छा ले लेंगे, हम तो पॉजिटिव खेलने वाले हैं, ठीक है ना। ए की वैल्यू कितनी, ये टोटल दूरी कितनी, 2, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि 0,0 से 2 दूरी पे 60 डिग्री पे कौन होगा, आई डोंट नो, ठीक है। सोच सकता हूं, अगर आप बहुत फोर्स डालोगे तो मैं सोच के भी बता सकता हूं कि ये पॉइंट क्या होगा, लेकिन अभी मैं फोर्स में आना नहीं चाह रहा, है कि नहीं। मैं सोच रहा हूं कि ये वाला पॉइंट मिला लिया, ये वाला पॉइंट इज 4,0, ये वाला पॉइंट है ना, से इज 4,0, वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट सुना, देन सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा सेंट्रॉइड तो लेकिन तभी निकलेगा जब ए आएगा। बच्चे ने दिमाग लगाया, साला ए लाओ, ए के बगैर कहानी नहीं चलेगी, ए यहां पड़ा हुआ है फंसा हुआ, है कि नहीं, ए निकालना तो जरूरी है सर। बच्चे ने दिमाग लगाया, सर एक काम करते हैं, एक बात बताओ आप, तो ये वाला टक 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 सही भाई, है कि नहीं। सर आपने बता दिया ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, सर ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। मैंने कहा हाँ, तो सर पकड़ो आप, एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है आपके लिए, ये दूरी 2 बताई ना सर आपने, तो ये 2 cos 60, यहां से यहां तक की दूरी सोचो आप, 2 cos 60 दिमाग में आया, और ये दूरी 2 sin 60, हाँ या ना। और ये x है, इसका 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 x अगर 2 cos 60 है तो 2 cos 60, बच्चे ने दिमाग लगाया, 2 × 1/2 बोले तो 2 × 1/2 बोले तो 1, और दूसरा 2 × √3/2, भावार्थ क्या निकल रहे हैं, 1, √3, क्या है, माने a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, बैठे। लेकिन 60 डिग्री नीचे भी हो सकता था, 60 डिग्री नीचे भी हो सकता था, क्या होता, 270 प्लस, नहीं 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 नहीं, आप ये पहली बात, ये वाली बात पकड़ में आ गई।
है कि नहीं? अब अपने से पॉइंट में क्या पूछा जा रहा है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड बोले तो जी इज इक्वल टू ये प्लस ये बाई 3। तो मैं क्या बोलूंगा? एक सेकेंड, 1 प्लस 0 प्लस 4/3। क्या ख्याल? कॉमा। दूसरी तरफ से देखा जाए तो √3 प्लस 0 प्लस 0/3। कहने वाला आंसर कितना हो गया? 5/3, 1/√3।